नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर वो चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम सैंधव धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है वैदिक धर्म, यानी वैदिक काल में जो धर्म प्रचलित था उसका स्वरूप, उसकी प्रकृति क्या थी और उसकी विशेषताएं क्या थी। देखिए, वैदिक धर्म के बारे में हमारी जो जानकारी का स्रोत है वो वैदिक साहित्य है, और वैदिक साहित्य में भी हमें सर्वप्रथम वेदों से ही वैदिक धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि अगर हम देखना चाहें, धर्म की दृष्टि से अगर देखना चाहें, तो हम देखते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अगर पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में धर्म का जो सर्वप्रथम विकसित स्वरूप है वो हमें सिंधु सभ्यता में दिखाई देता है, या ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देता है। परंतु यदि साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धर्म का जो सर्वप्रथम विकसित और परिपक्व स्वरूप है वो हमें वैदिक सभ्यता में दिखाई देता है। चूंकि सिंधु जो सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में हमारी जानकारी का जो स्रोत है वो केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत ही है, और उन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही सिंधु धर्म के ऊपर है वो एक प्रकार से लिखा गया है। जबकि जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म के बारे में हमारी जो जानकारी का स्रोत है वो मुख्यतः वैदिक साहित्य है, और वैदिक साहित्य में हमें सर्वप्रथम वेदों से वैदिक धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी वैदिक धर्म के बारे में जो आधारभूत जानकारी है वो हमें सर्वप्रथम वेदों से ही ज्ञात होती है। हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन की परंपरा है वो विद्यमान रही है, और इसी स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन की परंपरा के कारण भारत में वो आधारभूत धार्मिक विचारों की प्रतिष्ठा हुई। यानी जो बेसिक यानी कि जो आधारभूत धार्मिक विचार थे उनकी प्रतिष्ठा है वो स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन के फलस्वरूप ही हुई। जैसे कि एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, मानववाद, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, यज्ञों की प्रधानता, अवतारवाद, ये जो अवधारणाएं हैं ये मानव के स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन के फलस्वरूप ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति में है वो फलीभूत हुई। और इस स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन की जो जानकारी है वो हमें सर्वप्रथम वेदों से ही ज्ञात होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य से ज्ञात होती है। और वैदिक साहित्य में भी सबसे पहले हमें स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन और धार्मिक चिंतन, ये जो धार्मिक विचारधारा है, धार्मिक अवधारणाएं हैं, उनके बारे में हमें सर्वप्रथम जो जानकारी है वो वेदों से प्राप्त होती है। वेदों को है वो अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का तात्पर्य है कि जो ईश्वर द्वारा, अपौरुषेय का तात्पर्य है कि जो पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है। अर्थात वेदों में ऐसा माना गया है कि जो वेद हैं वो ईश्वर की रचना है, यानी कि इनकी रचना मनुष्य द्वारा न की जाकर ये ईश्वर द्वारा रचित माने गए हैं। अपौरुषेय अर्थात जिनकी रचना मनुष्य यानी पुरुष द्वारा न की जाकर ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के आधार पर की गई। वैदिक साहित्य में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ आते हैं वो है वेद। वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, जिनके बारे में हम पहले प्रश्न में वो चर्चा कर चुके हैं। और वेदों में भी जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना गया वो है ऋग्वेद। यद्यपि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों से ही हमें वैदिक धर्म के स्वरूप के बारे में है वो जानकारी प्राप्त होती है। परंतु जब इन वेदों का गहन अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं
कि ऋग्वेद तथा शेष जो 3 अन्य वेद हैं उनमें जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और जो आर्थिक स्थिति का उल्लेख है उनमें बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। यानी ऋग्वेद तथा शेष जो 3 अन्य वेद हैं उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विवरण में बहुत अधिक विविधताएं देखने को है वो मिलती है। और इसी आधार पर इतिहासकारों ने यह माना है कि संभवतः ऋग्वेद की जो रचना है वो शेष 3 वेदों से वो काफी समय पहले की गई थी। या ऐसा कह सकते हैं कि जो शेष 3 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनकी जो रचना है संभवतः ऋग्वेद के वो काफी समय पश्चात की गई थी। इसी कारण इन चारों वेदों में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी हमें प्राप्त होती है उसमें बहुत ज्यादा भेद पाया जाता है। और इसी विविधता के कारण या आधार पर संपूर्ण वैदिक काल को इतिहासकारों ने 2 भागों में विभाजित किया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में हमारी जानकारी का जो एकमात्र स्रोत है वो ऋग्वेद है। यानी ऋग्वेद में जिस काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उस काल को ऋग्वेद काल माना गया। जबकि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी मिलती है उन सबको उत्तर वैदिक काल में है वो माना, उनकी रचना है उत्तर वैदिक काल में मानी गई। यानी ऋग्वेद के वो काफी समय पश्चात इन ग्रंथों की है रचना की गई थी। संभवतः इसी कारण इनके विवरणों में इतनी अधिक विविधता पाई जाती है। अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म और ऋग्वैदिक कालीन धर्म और उत्तर वैदिक कालीन धर्म में भी बहुत अधिक है वो विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसी कारण हम वैदिक धर्म को भी है वो 2 भागों में विभाजित कर पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म। मैं इन दोनों में आपको इन दोनों की विशेषताएं बताने के साथ साथ इनमें जो स्पष्ट अंतर हैं उनको भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक धर्म के बारे में और चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म के ऊपर वो चर्चा करें। तो वैदिक धर्म को है वो उनके स्रोतों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा है वो मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, ऋग्वैदिक धर्म के बारे में हमारी जानकारी का जो एकमात्र स्रोत है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही हमें जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनके धार्मिक जीवन, विश्वास, परंपराओं आदि के बारे में वो जानकारी प्राप्त होती है। यानी ऋग्वैदिक आर्य है वो उनका धार्मिक जीवन कैसा था, वो कौन कौन से है वो धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते थे, उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, इनके बारे में हमें जानकारी केवल और केवल ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो हमें ऋग्वैदिक आर्यों के वो धार्मिक जीवन की कुछ विशिष्टता है वो स्पष्टतः परिलक्षित होती है या स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। जिनमें हमें पहली विशेषता दिखाई देती है वो है प्रवृत्ति मार्ग को महत्व। यानी ऋग्वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे, न कि निवृत्ति मार्गी। इसका स्पष्ट उल्लेख हमें ऋग्वेद में उल्लेखित उनके धार्मिक विश्वासों और परंपराओं से स्पष्ट हमें एक प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। यानी ऋग्वेद में जो ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन, विश्वास और परंपराओं का जो उल्लेख है उससे स्पष्ट है वो परिलक्षित होता है कि ऋग्वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे, न कि निवृत्ति मार्गी। क्योंकि ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के माध्यम से देखिए ऋग्वेद जो है वो मुख्यतः प्रवृत्ति मार्गी था, न कि निवृत्ति मार्गी। क्योंकि ऋग्वेद में वो विभिन्न देवताओं के माध्यम से
ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास दिखाई देता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य ईश्वर की उपासना या देवताओं की उपासना है वो केवल और केवल अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करते थे। यानी वो इस सांसारिक लोक से या इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की उपासना नहीं करते थे, बल्कि अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही वो ईश्वर की उपासना या स्तुति करते थे। ऋग्वेद में हमें स्पष्ट रूप से उन सांसारिक इच्छाओं के बारे में भी वो जानकारी प्राप्त होती है जिनकी प्राप्ति के लिए वे ईश्वर की उपासना करते थे, जिनमें 4 मुख्य हैं। ऋग्वैदिक आर्य वो बहुधा युद्ध में शत्रु के ऊपर वो विजय प्राप्त करने के लिए, या धन और धान्य की प्राप्ति के लिए, या पुत्र की प्राप्ति के लिए, या गविष्टि यानी गायों की प्राप्ति के लिए ही अपने ईश्वर की उपासना करते थे। यानी अपनी इन सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही वो ईश्वर की उपासना है वो करते थे या स्तुति करते थे। ऋग्वेद में कहीं पर भी मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, कर्म, पुनर्जन्म जैसी जो अवधारणा है वो कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि संभवतः इनको महत्व न दिया गया हो, लेकिन कहीं पर भी ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से मोक्ष है, आत्म साक्षात्कार है, कर्म है, पुनर्जन्म है, इनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता। यानी ये अवधारणा ऋग्वेद में वो करीब करीब अज्ञात है। यद्यपि ऋग्वेद में एक स्थान पर, मोक्ष के स्थान पर है वो स्वर्ग के सुखों की कल्पना का उल्लेख अवश्य मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म की जो दूसरी प्रमुख विशेषता दृष्टिगोचर होती है वो है बहुदेववाद की परंपरा। यानी ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, बहुत से देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, या ऐसा कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य वो मूलतः प्रकृति के उपासक थे और बहुदेववादी थे। यानी प्रकृति की बहुत सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों को देवताओं के रूप में उनकी उपासना करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि जिन प्राकृतिक शक्तियों से ऋग्वैदिक आर्यों को जीवन शक्ति यानी जीने की शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिलती थी, उन प्राकृतिक शक्तियों को ऋग्वैदिक आर्यों ने वो अपने देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया था और देवताओं के रूप में स्वीकार कर उनकी उपासना करना प्रारंभ कर दिया था। ऋग्वेद से ही पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उन्होंने देवताओं की जो कल्पना है वो मनुष्य को सुख पहुंचाने वाली शक्ति और विभिन्न मानवीय सद्गुणों से युक्त एक परम शक्तिमान मानव के रूप में की थी। यानी उन्होंने उनका मानना था कि जो देवता है वो मानवीय सद्गुणों से, सभी प्रकार के मानवीय सद्गुणों से युक्त एक परम शक्तिमान मानव ही है। अर्थात उन प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने मानवीकरण किया और उनके माध्यम से अपनी इच्छाओं की वो पूर्ति का प्रयास किया। यही वैदिक धर्म की, या ऐसा कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म की एक प्रमुख विशेषता है। अगर संक्षेप में कहना चाहें तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो बहुदेववाद की परंपरा है उसकी 3 मुख्य विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहला है प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की देवताओं के रूप में परिकल्पना करना। यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे उन्होंने सर्वप्रथम जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिलती थी उन्हें देवताओं के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तत्पश्चात उन प्राकृतिक शक्तियों का मानवीय रूप में या मानवीयकरण किया या मानवीय रूप में आरोपण किया। उन प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने मानवीय स्वरूप प्रदान किया और तत्पश्चात उनके माध्यम से अपनी भौतिक, या ऐसा कह सकते हैं कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास किया। तो ऋग्वैदिक धर्म की वो आज हमने 2 प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की। पहला था प्रवृत्ति मार्ग को महत्व और दूसरा था बहुदेववाद की परंपरा।
प्रवृत्ति मार्ग से मेरा तात्पर्य है कि संसार में प्रवृत्त रहने की इच्छा, यानी जब मनुष्य को सांसारिक सुखों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने लगती है तो मनुष्य संसार में ही रहने की उत्कंठा, मनुष्य के हृदय में संसार में ही रहने की उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है, उसे ही प्रवृत्ति मार्ग कहा गया, यानी संसार में प्रवृत्त रहने की इच्छा। निवृत्ति से मेरा तात्पर्य है संसार से मुक्त होने की इच्छा, जिसे मोक्ष भी कहा गया। वैदिक ऋग्वैदिक धर्म की जो शेष प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।